एवरीवन, आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का आज हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे। किस प्रकार आपके बोर्ड की एग्जाम में आपका भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आता है। तो जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मॉडल पर पता नहीं रहता है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस बने रहते हैं, सवाल उठते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा। क्योंकि कुछ होता है कि आप टेंशन में हो जाते हैं कि शायद न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ना आ जाए या डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ना आ जाए, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि आपके सभी डाउट्स आज क्लियर हो जाएगा कि क्या आने वाला है, क्या कैसे आता है, क्या डेरिवेशन आता है, कैसे न्यूमेरिकल्स आता है, सब आपको विधिवत तौर तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको ये लेक्चर देखने के बाद जस्ट इसके बाद आपको दूसरा जो लेक्चर मिलेगा उसमें केवल आपको आईएमपी मतलब क्या है कि इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के वीडियो मिल जाएंगे। आपके फिजिक्स में शुरू से लेकर अंत तक जितना भी चैप्टर होगा उसमें कौन कौन सा आपका अंकित प्रश्न जो कि बोर्ड के पेपर में पूरी आने की संभावना है कि हाँ वो हो सकता है, आपका पूरा संभावना आ सकता है, वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको उस एक लेक्चर में मिल जाएगा। लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी है, तो लेक्चर बड़ा जा सकता है, लेकिन अगर बड़ा जाएगा तो आप उसको देख लीजिए। ऐसा नहीं कि बड़ा है तो रहने दो देखने के लिए। शायद आपको एक इसको कहते हैं वन शॉर्ट वीडियो, यानी एक वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल्स हम लोग एकदम निचोड़ देंगे। बात समझ में आया। लेकिन पहला लेक्चर आपका है क्या, मॉडल पेपर का है। तो हम लोग समझते हैं मॉडल पेपर, इसमें आपका भौतिक विज्ञान में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितना प्रश्न होता है, कितने खंड होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास प्रश्न पत्र है। मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाएगा, ये प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड किया जाएगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर है। आपके पास पुराने पेपर हैं या आपके पास जो सीरीज आती हैं मार्केट में उसके पीछे भी मॉडल पेपर दिया रहता है। ठीक, तो इसमें है क्या कि समय वही रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट, आपको पता है समय वही है। इसमें जो पूर्णांक होता है वो आपका 70 नंबर का होता है। पूर्णांक कितने का होता है, 70 नंबर का होता है। इसमें लिखा है पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र में 5 खंड होते हैं। ठीक है, ध्यान समझना, पूरा डिटेल देंगे आज हम इसका। कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं। मतलब 5 प्रश्न पत्र समझो, 5 प्रश्न मतलब 5 खंड, ये इसको खंड समझ लो, 5 खंड कह लो इसको। क्या है, 5 खंड होते हैं। ठीक है, कौन सा खंड आ होता है, उसके बाद क्या है बा है, फिर क्या है सा है, फिर दा है, फिर या होता है। ठीक है, 5 यहाँ पर खंड होते हैं इस पूरे प्रश्न पत्र में। ठीक, यानी खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या होता है। यहाँ पर जो होता है पहला, इसको समझिए, यहाँ पर जो पहला पॉइंट होता है खंड आ, ये जो खंड आ होता है आप समझिए ध्यान से, ये खंड जो आ होता है ये होता है बहुविकल्पीय होता है। क्या होता है, बहुविकल्पीय होता है। ठीक है, जो कि कितने नंबर को मिलता है, 1 नंबर का। तो आपको जो पहला प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा वो आपको खंड आ मिलेगा। खंड आ मतलब क्या, प्रश्न उत्तर नंबर 1 मिलेगा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसमें आपको हर एक बहुविकल्पी पर 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले मेथड समझ जाइए, फिर पूरा प्रारूप में दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन क्या क्या आता है। ठीक है, उसके बाद जो खंड बा होगा, आपका खंड जो बा होगा वो क्या होगा, आपका अति लघुत्तरीय होगा। क्या होगा, अति लघुत्तरीय होगा। ठीक है, ये कितने नंबर का होगा, ये भी आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, जैसे आपको वीडियो लग रहा है कि शायद बहुत धीमे धीमे बोला जा रहा है, तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्वालिटी फुल करके आप देख लीजिए, आपका जल्दी से कवर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो खंड सा है, उसके बाद जो खंड सा है वो क्या है आपका, ये लघु उत्तरीय प्रश्न। कैसा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब क्या है, यहाँ पर ये आएगा आपका 2 नंबर में। कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा। उसके बाद खंड दा में आते हैं, खंड दा देख लेते हैं। यहाँ पर जो खंड दा आएगा ये कितने नंबर का होगा, ये भी आपका लघुत्तरीय होगा, लेकिन ये फर्स्ट है, ये इसको बोलते हैं लघुत्तरीय फर्स्ट, इसको बोलते हैं लघुत्तरीय सेकंड कहते हैं। ये होगा आपके 3 नंबर का। ठीक है, लास्ट में जो आता है खंड दा के बाद क्या है, या है। ये जो या है आपका,
ये आएगा, प्रत्येक प्रश्न क्या होगा 5 नंबर में होगा। कितना नंबर होगा? 5 नंबर होगा, ठीक है। और चारों प्रश्नों में से किसी एक का आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया जाएगा और ऐसे वाक्यों में आपके दिए गए चयन में केवल एक प्रश्न ही करना होगा। अभी बता रहे हैं क्या चीज़ कह रहा है इसमें। खंड द ये होगा विस्तृत उत्तरीय, इसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय। क्या बोलते हैं? दीर्घ उत्तरीय। ये आपका होगा आपका सीधे 5 नंबर में, ठीक है। अब समझो करना क्या है आपको अच्छे से, है क्या यहाँ पर कि आपको ज़्यादा फोर्स मतलब फोकस किस पर करना है आपको, इस लॉन्ग वाले में और इस वाले में। इसका मतलब बहुविकल्पीय मतलब केवल एक शब्द लिख दो आप, उसका हो गया बहुविकल्पीय। यानी 4 ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर एक ऑप्शन टिक करना पड़ेगा आपको। प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। खंड बा में आते हो तो लघु उत्तरीय होता है। लघु उत्तरीय मतलब होता है कि 1-2 लाइन लिख दो। कोई चीज़ आ गया है, जैसे मैं कह दूं प्रकाश क्या है, जैसे प्रकाश है ना, ये मैं कह दूं प्रकाश के, तो आप बता दो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अति लघु उत्तरीय, छोटा सा 2 लाइन में हम लोग लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अति लघु उत्तरीय। लघु में क्या होता है, देखो ये सब आपको नॉर्मल लग रहा होगा, क्या बता रहे हैं फालतू की चीज़, नहीं यही जब तो मेन है। क्यों? अभी बता रहा हूँ क्यों मेन। देखो होता ये है कि खंड सा लघु उत्तरीय आ गया 2 नंबर में। अब आपका मान लो प्रकाश का अपवर्तन आ गया, कितने नंबर में आ रहा है? 2 नंबर में। अब आप प्रकाश के परावर्तन को लिख दिए, कितने पेज में लिख दिए हो? 2 पेज में लिख दिए हो। पूरा प्रकाश के अपवर्तन लेकर जितनी घटनाएं घटती हैं सब कुछ लिख डाले हो, उसका एग्जाम्पल भी लिख डाले हो। तो होता ये है, मिलना है आपको 2 ही नंबर है। आप अपना टाइम नष्ट कर रहे हो ना, क्योंकि आप 2 नंबर के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हो। मेरी बात समझना अच्छे से, आप 2 नंबर के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हो, आप अपने तरीके से आप 2 पेज लिख दे रहे हो। तो मतलब क्या निकलेगा अब बताओ? है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय मतलब कम से कम 2 से 3 से 3.5 लाइन, 4 लाइन मान लो, ये होता है लघु उत्तरीय, इसको बोलते हैं लघु उत्तरीय। तो ऐसा मत करना। जिस तरह क्वेश्चन पूछेगा, अगर मान लो प्रकाश का अपवर्तन 2 नंबर पूछ लिया तो 2 नंबर के हिसाब से लिखना। अगर वही दीर्घ उत्तरीय पूछ लिया तो पूरा लिख देना। बात समझ गए ना। खंड दा में क्या है? लघु उत्तरीय। यहाँ सेकंड, यहाँ फर्स्ट का मतलब, फर्स्ट मतलब ये होता है कि 2-2 लघु उत्तरीय आएगा। इसमें आप 3 लाइन लिखोगे, इसमें आप मान लो क्या कितनी, मान लो 6 लाइन लिखोगे, थोड़ा इसको बड़ा लिखोगे तभी तो आपको 3 नंबर मिलेगा। और दीर्घ उत्तरीय में क्या होता है, आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आपको एक का चयन करना पड़ेगा। जैसे खंड या में आपको मान लो कोई क्वेश्चन, मान लो चौथा क्वेश्चन दिया, चौथे में 2 ऑप्शन मिलेगा, चाहे पहला करो चाहे दूसरा करो, और कितने नंबर मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। बात समझ में आया? ये था पूरा आप प्रक्रिया आने की। अब बात समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती समझने में, नीचे कमेंट बॉक्स दिया, उसमें अपने डाउट को लिखिए, जो भी डाउट हो आपको, और हम उसको रीड करके आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग अब आते हैं हम लोग खंड आ में। पहले देखो कैसे आएगा क्वेश्चन खंड आ में। खंड आ में आपको पहला मिलेगा यहाँ पर का, ठीक है, ऐसे मिलेगा नीचे ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन, क्वेश्चन 4 ऑप्शन, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। और इसका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको का मिलेगा, उसके बाद खा मिलेगा, फिर आपको गा मिलेगा, उसके बाद घा मिलेगा और उसके बाद एंगा मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे भी है, हाँ आगे चा भी है, ठीक है। क्या है? चा है। तो ऐसे मिलेगा। यहाँ पर बॉक्स, यानी बॉक्स मतलब वही क्वेश्चन, यहाँ 4 ऑप्शन, यहाँ 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 क्वेश्चन, यहाँ 4 ऑप्शन। अब आपको सोच समझ के जल्दबाजी नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो खा वाला आपको नहीं आ रहा है, आप तब भी जल्दबाजी में टिक लगा देते हो। तो होता ये है कि शायद 2-2.5 घंटे बीतता है, एग्जाम के बाद 2-2.5 घंटे बीत जाता है, तो होता ये है कि बाद में याद आता है कि इसका आंसर तो ये था, मैंने तो गलत कर दिया। तो ऐसा मत करिएगा, सोच समझ के करिएगा। तो ये होता है पहले प्रश्न का प्रारूप होता है, ठीक है। बात समझ में आया? अब यहीं पर मैं बता देता हूँ ऐसे डैश करके। यहाँ पर आते हैं खंड बा में, इसमें आते हैं खंड बा में आते हैं। बा में कितना क्वेश्चन आता है? बा में सभी 1 नंबर होते हैं। ये होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। अब खंड बा में 1-1 लाइन का आता है। तो इसमें जैसे यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है? न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या है?
अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख गया तो होता ये है ना, ये 1 नंबर मिलने वाला अति लघु उत्तरीय, इसका आंसर केवल 1 लाइन में दिया जाएगा। तो होता ये है ना, स्टूडेंट सोचते हैं कि 1 नंबर का लाओ मैं खूब बड़ा सा लिख दूं, टीचर कहीं ना कहीं करके 1 नंबर दे देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी गलत सोच है। ऐसा कुछ नहीं है कि जितना आया है उससे बहुत ज़्यादा अधिक लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप जो लिखो वो एकदम विधिवत तौर तरीके से, एकदम विधिवत लाजवाब तरीके से लिखा होना चाहिए, आप अपनी बातों को स्पष्ट कर सको। अभी तक आप जिस टीचर से पढ़ते थे, जैसा टीचर आपको पढ़ाता था, ऐसा नहीं कि टीचर अगर कहा है कि राम ऐसे लिखो तो राम ऐसे ही लिखो, ऐसा नहीं है। आप अपनी बात उस एग्जामिनर की, यानी जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा हो, उस एग्जामिनर तक अपनी बात आप समझा दो, उसको पहुंचा दो, अपनी भाषा बाद में भी लिख सकते हो। यही क्या कहलाता है आपका पूरा पढ़ाई, यानी फिजिक्स कहलाती है। बात समझ में आया ना, कि आप अपनी बात को ऐसे कॉपी में लिख दो कि हाँ वो टीचर समझ जाए कि बंदा कहना क्या चाहता है। तो अब इससे यही क्वेश्चन है, आ गया 1 नंबर में क्वेश्चन है आपका। अब 1 नंबर में आ गया तो आप क्या कर रहे हो, पूरी श्रेणी बना दे रहे हो, लाइमा श्रेणी, फुंड श्रेणी, बामर श्रेणी, ठीक है, ये सब पूरी श्रेणी बना दे रहे हो। मतलब क्या मिलेगा, टाइम तो लॉस हो रहा है ना, आपका टाइम तो जा रहा है ना। अब टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आगे लॉन्ग भी क्वेश्चन करना है, इसलिए जो जैसा कह रहा है वैसे ही लिखना। तो इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे, इसमें का, फिर खा, फिर गा, फिर गा, फिर इंगा आएगा, फिर इसमें भी क्या आएगा, चा आता है। ठीक है, सबका 1-1 नंबर होता है। तो वे कहते नहीं ओवर स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, कॉन्फिडेंस बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस। आपको हाँ फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप इसको कम से कम आधे पेज या 1 पेज में ले जाओ, क्योंकि 1 नंबर मिलना है, चाहे जितना लिखोगे आपको 1 नंबर ही देगा टीचर। बोलो बात सही है ना, चाहे जितना लिख दो, चाहे इसको 2 पेज लिख दो, अगर 1 नंबर का है, क्या टीचर आपको 5 नंबर दे देगा इसमें? ऐसे तो टीचर करेगा नहीं। तो आपको थोड़ा अपने माइंड का और दिमाग या बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना है। ठीक, ये हो गया खंड बा हो गया। अब जब यहाँ बढ़ते हैं हम लोग किस पे, खंड सा में आते हैं। खंड सा में आते हैं तो खंड सा में है क्या, खंड सा में यहाँ पर आपको गा यानी का, खा, गा और घा, यहाँ पर आपको का, खा, गा, घा यानी 4 यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। और चारों कितने नंबर का होगा, चारों होगा आपका 2-2 नंबर। कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। हाँ, अब इसमें आप कम से कम 3 से 4 लाइन लेकर जाइए, क्योंकि 2 नंबर का है। जैसे यहाँ पर पहला आया है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, क्या आ गया इसमें, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आ गया। और कह रहा है तथा मात्रक, तथा मात्रक क्या, तथा मात्रक। अब बात समझो, होता ये है ना, ये 2 नंबर का है, आगे लिखा ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है, ये भी पूछ रहा है। होता ये है ना, स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि 2 नंबर में आया, मैं परिभाषा लिख दूं मुझे 2 नंबर मिल जाएगा। नहीं, आपको आधा नंबर इसमें, आधा नंबर उसमें मिलेगा। आधा नंबर परिभाषा में, आधा नंबर मात्रक में जाकर 1 नंबर होगा। इस तरह मिलता है। अगर आप सोचते हो परिभाषा लिख दें, मात्रक भूल जाएं, 2 नंबर दे देगा, नहीं, आप कोई भी डिफिनेशन लिखा करो तो विधिवत लिखा करो। अगर आप, मैंने कहा प्रकाश बारे में लिख रहे हो, तो लिखो प्रकाश ये होता है, प्रकाश की चाल वायु निर्माण में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये हुआ। अब ऐसे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो आप वैद्युत फ्लक्स लिख दोगे क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आप इतना लिख दिए, अब सोचिए नंबर मिल जाएगा, नहीं, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लिखो, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लिखो क्या होता है। बात समझ में आया, तब तो फिर हाँ बेस्ट है आपका। तो ऐसे लिखा करो आप, परिभाषा के साथ उसका मात्रक भी लिखा करो, तब तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसमें भी कितने आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। और चारों क्वेश्चन में क्या होगा कि 4 क्वेश्चन में हो सकता है 1 क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे दें, तीनों क्वेश्चन यहाँ पर परिभाषाएं दे दें, या हो सकता है 1 को न्यूमेरिकल न दें, चारों परिभाषाएं ही दे दें। ठीक है, या इसमें दिया है क्या कि कोई समीकरण दे दें आपको इसको व्यंजक प्राप्त करने के लिए। जैसे यहाँ पर डी ब्रोगली हो गया, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हो गया, आपको व्यंजक प्राप्त करो। तो व्यंजक प्राप्त करो तो ये नहीं कि पूरा 1 पेज पूरा लिख दो, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में, शॉर्ट कट करके दिखाओ, उसको शॉर्ट में लिख कर दिखाओ टीचर को, हाँ कि आखिरकार डी ब्रोगली क्या होता है, λ/mb पता है ना, तो इतना ही होता है, इतना पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि डी ब्रोगली आ गया आप पूरा 1 पेज का लिख दो, क्या मतलब पाओगे, मिलना तो 2 ही नंबर है। तो आप अपने समझ बूझ का आप अपने प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, चलो
तो इसको मैं रफ करता हूँ, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात, ठीक। कैसे कैसे आता है, ये सब 2-2 नंबर में है। अब आगे 3 खंड हमारे हो गए, ठीक है। कितने खंड हो गए, यहाँ पर 3 खंड हो गए। शायद 3 खंड में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी। अब बात आती है खंड दा में आते हैं। किस में आते हैं, खंड दा में आते हैं। दा क्या है, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 5 क्वेश्चन। चौथा है ये, चौथे में का मिलेगा, फिर आपको खा मिलेगा, फिर गा मिलेगा, फिर घा मिलेगा, फिर इंगा मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, आपको चा मिलेगा। अब चारों में होता है ना कि इसमें ये ध्यान रखना, मेरी बातों को समझना अच्छे से। ये जो चौथा होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाता है, निगमन आना। यहीं से होता है निगमन स्टार्ट होना। अब मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि ज़्यादा फोकस किस पर करना है, आपको निगमन करना है, ठीक। ज़्यादा फोकस किस पर करना है, आपको थ्योरी पर करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग डेरिवेशन कर लेते हो तो आपको विधिवत अच्छा नंबर मिलेगा। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, भले से आप लोग पढ़ रहे हो, मैथ के स्टूडेंट हो या बायो के स्टूडेंट हो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपका कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत मस्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, खूब अच्छी खासी होनी चाहिए प्रैक्टिस। और आपको ये भी पता होना चाहिए न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा। लेकिन आजकल के जो स्टूडेंट, उनको यही नहीं पता चलता है कि ई दिया है कि एफ दिया है। वो ई को एफ समझ लेते हैं, एफ को ई समझ लेते हैं। समझते हैं क्वेश्चन में ना, उनको नहीं पता लगता कि दूरी दिया है कि आवेश का मान दिया है। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनको समझ नहीं आता क्या चीज़ दिया है। अगर समझ में आ भी जाता है तो उनको ये नहीं समझ में आता कि कौन सा सूत्र लगेगा। और अगर सूत्र भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो क्या आप जो कैलकुलेशन करके आओगे, जो गुणा भाग करके आओगे, क्या आपको एकदम परफेक्ट पता रहेगा कि सही है? नहीं पता रहेगा ना। तो किस बेस पर, किस कॉन्फिडेंस पर आप कह सकते हो कि हाँ, कि अगर जो न्यूमेरिकल्स आया है मैं उसको सही करके आया हूँ? सबसे बड़ी समस्या होगी। और ये समस्या सॉल्व कर लेते हो तो कहीं पर आपको मात्रक लिखने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स में बिना मात्रक लिखे आप पूरा आंसर लास्ट में 5 लिख कर रख दो कि इसका आंसर 5 आ रहा है, लेकिन अगर मात्रक नहीं लिखते हो तब आपको टीचर नंबर काट कर 0 कर देगा, उसमें बिल्कुल नंबर नहीं देगा। सबसे बड़ी समस्या तो मात्रक नहीं लिख पाते हो। और मान लो लगाते लगाते आपका आधा घंटा चला गया समय, 1 घंटा 1.5 घंटा से कम यानी कि मतलब 45 मिनट चला गया। आपको लगेगा चलो आ गया, आ तो गया, लेकिन तुम्हारा कितना ख़त्म हुआ? 45 मिनट आपका पूरा एकदम ख़त्म हो गया। तो इसलिए ज़्यादा फोकस आप लोग किस पर कीजिए, निगमन कीजिए। तो यहीं से निगमन स्टार्ट होता है। तो अब कौन सा निगमन आएगा, कैसा आएगा? अभी हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करें ना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो मैं बताया ना, आपको मॉडल पेपर पर जो दूसरा लेक्चर मिलेगा वो आपको मिलेगा। दूसरा लेक्चर किसका मिलेगा? आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा सभी न्यूमेरिकल्स का। फिर तीसरा लेक्चर मिलेगा आईएमपी निगमन। कौन कौन सी पूरी का पूरी संभावना है कि हाँ कि यही डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा, उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। हेडिंग बता देंगे, सॉल्व नहीं करा पाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है हम लोगों के पास, तो बता देंगे। आप लोग पढ़े ही हो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ से आपका निगमन स्टार्ट। अब इसमें 5 में क्या होता है, 2 न्यूमेरिकल्स आ सकता है या 3 डेरिवेशन आ सकता है या एक आध परिभाषाएं आ सकती हैं। हो सकता है केवल एक ही एन मतलब एक ही न्यूमेरिकल्स आएगा बस। तो बात समझ में आया। और डेरिवेशन इसमें ज़्यादा आता है, चौथे से स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं किस पर, खंड दा हो गया, ठीक है। अब खंड दा में बात समझ में आई। ये सब टोटल 3-3 नंबर में होते हैं। कितने नंबर में होते हैं? 3-3 नंबर में होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा डेरिवेशन लिखने का तरीका क्या होता है, निगमन कैसे हम लोग लिखते हैं, पूरा एक एक फंडा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश ये है, वीडियो का बस देख लीजिएगा और ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक। उसके बाद चौथे के बाद यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं 5वें पर आते हैं। किस पर? इसी में खंड दा में 5वां दिया होता है। तो 5वां में होता ये है ना कि जो 5वां होता है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स मिलता है। 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। 5वां जो होता है वो ज़्यादातर चांस ये होता है, 100% में से 90% चांस ये होता है 5वां क्या मिलता है, न्यूमेरिकल्स मिलता है। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 2 क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का। क्या बात समझ में आया? बात समझ में आया। और इसके बाद जो यहाँ पर ये तो हो गया का, ये हो गया खा, गा, घा, इंगा। ये तीनों ज़्यादातर क्या मिलते हैं आपको? ये ज़्यादातर तीनों क्या मिलेंगे? परिभाषाएं मिलेंगी, परिभाषा या डेरिवेशन। डेरिवेशन बोले तो निगमन या निगमन मिलेगा। क्या मिलेगा?
निगमन मिलेगा। और लास्ट में जो इंग्या वाला होगा ना, इसको ज़्यादातर हम यही देखा गया है, ज़्यादातर इंग्या वाला क्या देते हैं, न्यूमेरिकल्स देते हैं। बात समझ में आ गया, खंड द समझ में आया कैसे क्या है। 5वां क्वेश्चन में का खा गा घा इंग्या होता है, इसमें का और खा अधिकतर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, लास्ट इंग्या वाला न्यूमेरिकल्स मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेगा, परेशान ना हो। ठीक है, उसके बाद या न्यूमेरिकल्स नहीं देखकर आप लोग को परिभाषा या डेरिवेशन दे देंगे, यानी निगमन दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आगे होगी। अब हम लोग आते हैं किस पर आते हैं, खंड या में आते हैं। अब आ गया। ठीक है, ये सब 3-3 नंबर का है, बिल्कुल छोड़िएगा नहीं कुछ भी। ठीक है, 3-3 नंबर का है ये। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग खंड या, लास्ट है ये। खंड या में अभी आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे यहाँ पर 6वां मिलेगा, 6वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये लिखा, फिर और लिखा, फिर एक क्वेश्चन ये मिला। फिर यहाँ पर 7वां मिलेगा, क्या मिलेगा, 7वां मिलेगा, एक क्वेश्चन ये मिलेगा, फिर और करके फिर एक क्वेश्चन ये मिलेगा। ठीक, 7वें के बाद फिर यहाँ पर 8वां मिलेगा, एक क्वेश्चन ये मिलेगा, फिर और करके ये क्वेश्चन ये मिलेगा। फिर 9वां आ जाओ, एक क्वेश्चन ये मिलेगा, फिर और करके एक क्वेश्चन ये मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। ठीक है, तो 6ठा क्वेश्चन में होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। 6ठा क्वेश्चन ज़्यादातर ये देखा गया है कि दोनों के दोनों क्वेश्चन निगमन होते हैं, अधिकतर क्या होते हैं, निगमन होते हैं। पहली बात समझो। और दोनों कितने नंबर के हैं, चाहे इसको करोगे तब भी 5 नंबर, चाहे इसको करोगे तब भी 5 नंबर। अच्छे सुनो मेरी बातों को। यहाँ पर देखा ये गया है कि ज़्यादातर 6वां जो क्वेश्चन होता है वो दोनों निगमन आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 7वां होता है, 7वां क्या देखा गया है, 7वें में क्या होता है कि मान लो एक निगमन है, एक निगमन रहेगा, एक मिनट, एक क्या होगा, निगमन रहेगा, एक क्या होगा, न्यूमेरिकल्स। एन मतलब होता है न्यूमेरिकल्स यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों में एक निगमन या एक न्यूमेरिकल्स रहेगा। ये हो गई दूसरी सिचुएशन। तीसरे में क्या होता है, तीसरी सिचुएशन, इसी में तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपके निगमन के साथ या परिभाषा के साथ, क्या, परिभाषा के साथ प्लस ऐड कर देंगे, क्या, न्यूमेरिकल्स ऐड। परिभाषा बताओ, साथ साथ एक न्यूमेरिकल्स दे देंगे। और दूसरा वाला जो है, इसी में साथ में जो दूसरा होता है उसमें क्या चांस होता है, उसमें सीधे क्या देते हैं, निगमन दे देते हैं। क्या देते हैं, निगमन दे देते हैं कि व्यंजक प्राप्त करो। यानी देखा जाए तो खंड या में अधिकतर क्या प्राप्त करना रहता है आपको, व्यंजक ही प्राप्त करना रहता है, तभी तो 5 नंबर मिलने वाले हैं। बात समझ में आया। छोटा सा न्यूमेरिकल दे दें, 5 नंबर ऐसे कैसे मिल जाएगा आप, इसलिए न्यूमेरिकल साथ में क्या देते हैं, परिभाषा देते हैं कि आप लिखो, परिभाषा भी लिखो, अब न्यूमेरिकल्स भी लिखो, ये चीज़ें होता है। ठीक है, उसके बाद 8वां क्या होता है, 8वें भी लॉन्ग देते हैं, अधिकतर इसमें भी निगमन देते हैं। क्या देते हैं, निगमन देते हैं। और 9वां में भी क्या मिलता है, निगमन मिलता है। बात समझ में आया। तो ये होता है आपका पूरा प्रश्न पत्र होता है समाप्त। बात समझ में आया। अब आपको यहाँ पर बात ये पड़ गई मन में कि सर न्यूमेरिकल्स फिर कहाँ आता है जब यहाँ नहीं आता। तो अभी जस्ट बताया गया कि जैसे निगमन है ना, तो एक निगमन और एक न्यूमेरिकल दे सकते हैं। एक पहली सिचुएशन ये बन सकती है। दूसरा क्या बन सकता है कि परिभाषा के साथ में न्यूमेरिकल्स ऐड कर देंगे, आप परिभाषा बताओ प्लस न्यूमेरिकल्स ऐड कर देंगे, और उसके बाद दूसरा क्या दे देंगे, निगमन दे देंगे। तो आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल्स अगर देखा जाए तो उस बेस पर बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो डेरिवेशन होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये पूरा मॉडल पेपर आपको फिजिक्स का समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप देख लीजिए अभी ये मॉडल पेपर बताया गया। कल जो लेक्चर आपको मिलेगा वो किस पर मिलेगा, इम्पॉर्टेंट जितना आपका क्वेश्चन है वो सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपको डेरिवेशन मिल जाएगा कि हाँ कि किस प्रकार से कौन सा डेरिवेशन आता है और कैसे डेरिवेशन लिखें ताकि आपका पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। बात समझ में आया। तो कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।